नमस्कार। तुला राशि की विशेष चर्चा सन 2026 और हेडिंग क्या है? कई रिकॉर्ड टूटेंगे और राहु की तूफानी पारी शुरू होने वाली है और बृहस्पति शनि राहु के तीव्र एक्शन होंगे और मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार होंगे। ये हवाई बातें नहीं है। सन 2026 दो तरह के खट्टे मीठे स्वाद नहीं बल्कि सिर्फ मधुर स्वाद ही चखना है आपको, क्योंकि ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। आपके दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, चाहे बृहस्पति भाग्य स्थान में हो चाहे कर्म स्थान में रहेगा तो आपके फेवर में ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ जितना लाभदायक होगा उससे अधिक लाभदायक यहाँ होगा। और ये कंडीशन 2 जून 2026 से पहले कुछ और है, उसके बाद कुछ और है। इसके फल मैं बताऊंगा। आपके कुछ आमदनी पर ब्रेक लगाने वाले ग्रह चल रहे हैं, कुछ पैसे रुके हुए हैं, कुछ आप अवेटेड हैं, वेट कर रहे हैं आप किसी काम का, और कुछ आपके रिलीज होंगे, कुछ टेंशन भी रिलीज होगी और पैसा भी मिलेगा। आय के स्रोत रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना होगा। इसकी बात मैं अभी जब प्रिडिक्शन का सिलसिला शुरू करूंगा तो आप सुनेंगे। साथ ही साथ ये धन कुटुंब वाणी स्थान, यहाँ स्वग्रही मंगल ज्यादा अच्छा है। जैसे ही यहाँ आ जाएगा ये उच्चाभिलाषी मंगल होगा, और जब यहाँ आ जाएंगे तो उच्च में होंगे। और ये सारी की सारी पोजीशन, ये तीन क्रम वृश्चिक, धनु और मकर पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि तुला के लिए मंगल बहुत बड़ा कारक माना गया है। यहाँ पर सप्तम का और यहाँ धन कुटुंब वाणी का स्वामी होता है, और खास तौर से आपका जब इनकम हाउस का लॉर्ड भी साथ में बैठ जाए तो ज्यादा धनवान और ज्यादा फलीभूत होने वाले ग्रह आपको लाभ देने शुरू कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपके भाग्य स्थान में भी बृहस्पति 2 जून 2026 तक रहने वाला है, और अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा। 2 जून 2026 तक ये बृहस्पति आपके भाग्य को पल्लवित और पुष्पित तो करेगा ही, लेकिन उसके बाद ये जो डेट है 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक इतना बड़ा उलट फेर करेगा आपके कर्म स्थान में। किन्हीं के प्रमोशन होंगे, किसी की तरक्की होगी, किसी का कोई नया प्रोजेक्ट था वो या परियोजना थी वो इम्प्लीमेंट होगी, और कुछ बातें सुन करके आप बहुत खुश होंगे। संतान के प्रति जो चिंता है आपकी जो लगी हुई है, उस पर आप इसी आने वाले दिसंबर में 6 दिसंबर से आपकी चिंता मुक्त हो जाएंगे। बेफिक्र हो जाओ आप, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को जो खराब करने वाला ग्रह था अब वो मार्गी नहीं, अब वक्री नहीं, मार्गी हो चुका है, और ये 27 जुलाई तक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा शनि, नोट कर लीजिए। और अब एक एक ग्रह की सीक्वेंस के साथ मैं चर्चा करूंगा। आप लिख सकते हैं, क्योंकि रोज रोज बार बार वीडियो देखना आपके बस का नहीं है, तो कागज पेन लेकर के आराम से एक एक चीज तसल्ली से लिखो और लिख के रखो। कुछ तारीखें ऐसी हैं, कुछ दिन के बाद कुछ ग्रह और होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कल तो आपने ऐसा बोला था, अब कुछ और है। तो ग्रह जो बदलते हैं वही बोलते हैं हम, हमारे अपने कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होते। जो अनाड़ी व्यक्ति है या पढ़ना नहीं जानता या इन ग्रहों की फितरत को या इनके मार्गी और वक्री होने की जो अवस्थाएं हैं उनको नहीं पहचानता, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। जिनको समझ नहीं आता हो वो इस वीडियो को, इसी ज्योतिष की चर्चाएं ना देखें। आइए जानते हैं तुला राशि के विषय में कुछ खास विशेष जो बदलाव है। नंबर 1, जीवन में स्थिरता। स्थिरता ये देते हैं, स्थिरता ये देंगे छठे भाव के शनि। स्टेबिलिटी आएगी, और ये स्टेबिलिटी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि केंद्र में बृहस्पति भी रहेगा। ये वीडियो आपके चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र वालों के लिए है, और जून से पहले की स्थिति कुछ और होगी। 2 जून से पहले आपको बृहस्पति भाग्य स्थान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन उससे भी अधिक अपॉर्चुनिटी मैंने बताई है आपको 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक, क्योंकि ये स्पेशल समय होगा। इस पर बार बार भविष्य में और भी चर्चा होगी। आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए बातों को। इसके अलावा
आपकी जो लाइबिलिटीज है, स्टेबिलिटी है, और वो सब पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो शनि आया है, मार्गी शनि इस बात का परिचायक और प्रतीक होता है। वो ये कहता है कि मैं आ चुका हूं, अब इस दौरान यानी कि 27 जुलाई 2026 से पहले, 27 जुलाई 2026 से पहले आप अपने काम निपटा लीजिए, और ये स्थिति शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उसी दिन से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। लिख लो कागज पर और नोट कर लीजिए। और हमें किसी की शाबाशी या कमेंट की जरूरत नहीं है कि तुम बताओ मैं कैसा लगा जी वीडियो। वो बिल्कुल ओरिजिनल है, हमें मालूम है। तो लिख लो कागज पर। और इसके अलावा आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और आपके परिवार का पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी मार्गी और चतुर्थ भाव को देखने वाले बृहस्पति भी हैं, और आपकी बुद्धि को निर्मल करने के लिए बृहस्पति अमृत तत्व की दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। इसीलिए आपका काम अच्छा होगा, अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे। और खराब विचार होंगे, बुद्धि भ्रष्ट होगी तो काम खराब होंगे। यह आपको सोचना है। साथ ही साथ नई नौकरी, नया रोजगार और नए व्यापार का लाभ आपको होना है 2026 में। ये 100% ओके है। नई तरक्की होगी आपको 2026 में। संपत्ति के लाभ जो अवेटेड थे बहुत दिनों से, मकान नहीं बन रहा जी, छत नहीं है सिर पर, ये सपने नहीं रहेंगे, अब साकार होंगे। और प्रॉपर्टी, कार, जायदाद, प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी जो एसेट है, संपदा है, संपत्ति है, वो बढ़ने वाली है। ऐसी स्थिति में जब शनि मार्गी हो, बृहस्पति अतिचारी हो, फास्ट एक्शन, तीव्र एक्शन हो रहे हो इनके, राहु की तूफानी पारी क्यों है? क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र पर आ चुका है। ये बात इसलिए बताई जा रही है तुला राशि वालों को, क्योंकि एक नक्षत्र यहाँ छिपा हुआ है, उसका नाम है स्वाति। चित्रा, स्वाति, विशाखा। तो बीच का जो नक्षत्र है जिसके 4 चरण है तुला राशि में, उसका स्वामी है राहु। राहु आपके पंचम में है, जो बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सकारात्मक, पॉजिटिव दृष्टिकोण देता है। कारण क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ छिपा हुआ है बीच में आर्द्रा, ये राहु का नक्षत्र है। यहाँ छिपा हुआ है शतभिषा। तो ये जो ट्रायंगुलर बना हुआ है, ये तुला राशि को चाहे यहां से भाग्य को पल्लवित, पुष्पित करना हो, या आपकी बुद्धि को सही डायरेक्शन में भेजना हो, या आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग विल बी अप टू द मार्क, वो हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि राहु आपकी पर्सनालिटी को और भाग्य को और आपकी बुद्धि को, तीनों चीज एट ए टाइम काम करती है। तो जब ये चमकाएंगे, राहु के एक्शन ये होंगे फास्ट। शनि मार्गी हो चुके हैं और बृहस्पति अतिचारी, बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में। तो पराक्रम। अब दूसरी बात, आप देखिए ये जो पराक्रम भाव है आपका तीसरा, वो इसका स्वामी बृहस्पति है, और वो 180 डिग्री दोनों आमने सामने हैं एक दूसरे के। तो ये भाग्य जब चमकता है तो भाग्य इस पराक्रम को, इस साहस को बोलता है कि तू उठ और चल और काम शुरू कर। और जब आप शुरू करेंगे उसके बाद आपका भाग्य पल्लवित और पुष्पित होगा। अब नई चीज, जो लोग देवताओं पर आश्रित हैं, बोले जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें उपाय बताओ, हम फला जगह इतना जल चढ़ाएंगे, इतना पैसा, इतना लड्डू, इतना सिंदूर, इतना दूध। अपना खुद नहीं करना, हम तो आराम करेंगे, मोबाइल देखेंगे अपना बस। तो मेन चीज क्या है, मैं आप लोगों को चाहूंगा तो एक्शन जब होगा, जब आप खुद उठेंगे खड़े होकर के, एक संकल्प शक्ति अपने मन में रख करके काम शुरू करो। उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो। जब जब आप यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवती तादृशी, आपने परसेप्शन बनाया, दृष्टिकोण, साईं बाबा, वैष्णो देवी, फला जगह, बालाजी, फला जगह जाएंगे, हमारी वहां सुनवाई होगी और हमारा भाग्य चमक जाएगा।
तो आपका विश्वास करता है ना काम। अब वो विश्वास आपका अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं जो करूंगा वही सही होगा। अपने घर में ही आपके देवता इतने हैं, उनको शुद्ध जल से शुद्धोदक स्नान कराइए। घर में ही अगर शिवलिंग है तो वहीं दूध और जल चढ़ाइए। पंचाक्षर स्तोत्र से पाठ करते हैं तो भगवान शिव और गणेश जी आपकी मनोकामनाएं घर में बैठ के ही पूरा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।